Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके भी जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास क्या कोई हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई प्लानिंग, कोई षड्यंत्र लेकर चल रहे हैं, कोई नकारात्मक विचारधारा या ऊर्जा लेकर चल रहे हैं आपके प्रति, तो उसके संकेत भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड निकल के आ गया है डिवाइन की तरफ से। तो पहला कार्ड ही दोस्तों ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। द सन की ऊर्जा है दोस्तों। आपकी जो क्षमता है, जो काबिलियत है, जो ज्ञान की, आपके ऊर्जाओं की जो रोशनी है, उसकी चमक आने वाले समय में दिखती हुई आ रही है। आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आती हुई दिख रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा से शुरुआत हुई यहाँ पे। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, देखते हैं डिवाइन इस रीडिंग को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। चलिए शफर पूरा करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल पूरा कर लिया है। पहला कार्ड भी हमें मिल गया है द सन डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ दूसरा कार्ड देखते हैं कौन सा पिक होके आ रहा है आपके लिए। सेकंड कार्ड जो आ रहा है दैट इज 9 ऑफ कप्स। तो कप्स की ऊर्जा दोस्तों आपके जीवन में आई है। स्थिरता, संतुलन, संतोष और जिसको हम कहते हैं ना लगी लग्जरी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है दोस्तों। हर चीज़ से संपन्न, समृद्ध जो स्थिति है वो आपकी आने वाले समय में बनती हुई दिख रही है। किसी चीज़ की कमी आपको नहीं महसूस होने वाली है, ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है। और ये स्वयं आप अपनी क्षमता, काबिलियत और अपनी ऊर्जाओं के दम पे आप इसको साकार करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने ही जीवन में। तो ये बड़ी बात है दोस्तों जो आपके लिए यहाँ पे आज डिवाइन ने बताई है। इसी के साथ थर्ड कार्ड जो आपके लिए निकल के आया है दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। देख सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को यहाँ पे थर्ड कार्ड में कंफर्मेशन भी कर दिया डिवाइन ने।
कप्स आप जो भी हैं, आपका जो जीवन में जो भी सपना रहा है, जो भी आपके सोच विचार रहे, वो भरा पूरा होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। हर चीज़ में संतोष आपको मिलने वाली है। जिस चीज़ की आपको विशेष रही हैं, जो आपकी इच्छाएं रही है, वो पूर्ति होते हुए दिख रही हैं। और इस चीज़ का कंफर्मेशन भी यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में इन चीज़ों की, इन विशेष की पूर्ति के लिए आपको फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए, जो आर्थिक रूप में मदद चाहिए, वो भी आपको पूरी होती हुई दिख रही है। जो सुरक्षा है आपकी, वो होती हुई दिख रही है, आर्थिक रूप में भी, शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी। धन ऐश्वर्य से संपन्न होने वाला जीवन यहाँ पे साफ आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहा है। और जो सफलता आपको हासिल होने वाली है, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ टिकती हुई दिख रही है। ये भी यहाँ पे साफ निकल के आया है। तो आप इस अच्छे समय आपके जीवन में जो ये आ रहा है, ये आपके जीवन में इसलिए आधार बन रहा है क्योंकि आने वाले समय में आप एक सामाजिक लेवल पे, समाज के लेवल पे एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी आप करते हुए दिख रहे हैं समाज कल्याण के लिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, इन ताकतों से नवाजने की, इन ऊर्जाओं से नवाजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि आप इसका सदुपयोग ही करने वाले हैं। जो आपको मिला है उसका कई गुना आप रिटर्न भी करने वाले हैं। इसीलिए आपको हर तरफ से संपन्न बनाने की इच्छा है यहाँ पे यूनिवर्स की, डिवाइन की। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ले रहे हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन का जो फाइनल संदेश है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आया है। नाइट ऑफ कप से यहाँ पे इस रीडिंग का यहाँ पे समापन किया है डिवाइन ने। अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी क्षमताएं हैं, जो काबिलियत है, जो आपकी दूरदर्शिता है, उन सारी चीज़ों का ये कार्ड प्रतीक है। आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर मजबूत कर रहे हैं, उसका ये प्रतीक है। और साथ ही साथ अपनी ऊर्जा में, अपनी ऑरा में लोगों को बांध लेना, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पे होती हुई दिख रही है, जिसके कारण जो सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सब आपकी तरफ आकर्षित होती हुई दिख रही है। तो हर ओर से देखें दोस्तों, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर चीज़ सकारात्मक जो हो सकती है आपके जीवन में कदम रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं हिडन फॉर्म में जो बौखलाहट देख पा रहा हूँ आपके विरोधियों और हेटर्स की, उसकी भी बात कर लेते हैं। आज जो ये सब कुछ आप हासिल करने की तरफ जो बढ़ रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, ये किसी और चीज़ से नहीं बल्कि समय के साथ जो अपनी अपनी ऊर्जा पे काम किया है, जो अपनी साइलेंस की शक्ति पे काम किया है। दोस्तों, आप आज के समय पे आप समझ चुके हैं कि शब्दों से ज़्यादा आपकी जो साइलेंस की ताकत है, उसके दम पे जो काम किया जा सकता है, उसके दम पे जो बदलाव लाए जा सकते हैं, वो काम तो शब्द भी नहीं कर पाते। और यही कहीं ना कहीं मुझे ये होता हुआ दिख रहा है कि आपकी इसी साइलेंस की ताकत पे, इसी जो शांत रहने की जो आपकी क्षमता है हर परिस्थिति में, इसने आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स का माइंड गेम जो है, आपको आकलन करते रहते थे कि अब इस तरीके से आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से आपको हराने की कोशिश करेंगे। जो भी है तुलनात्मक भाव में रहने वाले समाज में आसपास के जो ये लोग, आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा ज़रूर पता होगा, और पुराने अतीत के भी आधार पर आप कह सकते हैं कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके की विचारधारा आपके प्रति रखते हैं। और इन्होंने तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की है समाज में, क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोगों को, ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को अपनी बातें साबित करने के लिए बहुत चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। लेकिन सत्य सिर्फ आके खड़ा मात्र हो जाता है, मौजूद भर हो जाता है, तो सारा जो अंधकार है उस रोशनी की एक चिंगारी से भी मिट जाती है। तो ये वो आप रोशनी की वो चिंगारी है, वो दिया है आप, कि घनघोर अंधकार हो तब भी उस दिए से सारा अंधकार मिट सकता है। तो ये आप इस समय, आपकी ऊर्जा ये है जो एक दिए की तरह काम कर रही है। और मैं देख सकता हूँ यही कारण है कि आपने जो साइलेंस का दिया अपने अंदर जलाया है ना, ये इन लोगों के माइंड गेम को, इन विरोधियों के, इन हेटर्स के माइंड गेम को ऐसा बिगाड़ा है आपकी इसी ऊर्जा ने, जो कहीं ना कहीं अगर 1000 शब्द भी आप इनको बोलते ना, इनके अंदर परिवर्तन करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए, तो वो भी वो चीज़ नहीं बिगाड़ पाते जो आपकी साइलेंस ने बिगाड़ दी है इनके अंदर। एकदम झुंझलाए पड़े हुए हैं जैसे अंदर, की इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्रभावित करने के लिए कर ही क्या सकते हैं। इस हद तक ये एकदम हार जैसे मान चुके हो अपने अंदर। और कहीं ना कहीं की ऊर्जा इस समय ऐसी बन रही है कि इतने सारे कदमों को उठा के भी आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ बिगाड़ तो पाया नहीं,
और अब सोच रहे हैं कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप हर चीज़ से संपन्न समृद्ध होते जा रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि गिड़गिड़ा के आपके पैरों में माफ़ी ही मांग ले, शायद इसी से इनका जीवन कुछ बच जाए। तो इस ऊर्जा में खास कर दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को आपके आगे सरेंडर करता हुआ ये समय महसूस कर रहे हो सकते हैं, जिसकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ इन कार्ड्स में आपके लिए बहुत गहराई की बात डिवाइन ने भी बताई है दोस्तों, उसकी तरफ भी नज़र एक बार ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही डिवाइन की तरफ से निकल के आया था, दैट इज द सन। और यहाँ पे साफ डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो साइलेंस की जो ऊर्जा है दोस्तों, उसने सबसे बड़ा काम किया है आपके जीवन में। सबसे पहली बात तो आपने दूसरों को कुछ साबित करना या कोई सफाई देना अपने निर्णयों के बारे में या अपने फैसलों के बारे में, ये देना बंद कर दिया है, जो कि सबसे मजबूत निर्णय है आपका। और इसी वजह से जो ये आपके विरोध में, आपके विपक्ष में, आपसे जो ये हेट करते हैं, ये पहली बार कहीं ना कहीं इनको आपने आईना जैसे दिखा दिया है। अपनी हरकतें इनको साफ नज़र आने लगी हैं कि ये दूसरों के ऊपर जो हावी होकर जो जीने की कोशिश करते हैं, दूसरों को झुका के जो रखने की कोशिश करते हैं, इनको ही अगर जीवन में कोई झुकाने वाला मिल जाए तो इन्हें कैसा लगेगा। तो आपने इनसे झुकता इनकार कर दिया, इनके अहंकार को आपने लात मार दी। और यही कारण है कि अपने आप जो ये चेहरा है इनका, ये देखने पे कहीं ना कहीं ये मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये गलत क्या कर रहे थे। क्योंकि अहंकारवश व्यक्ति जब कोई कुछ चीज़ करता है ना, तो दोस्तों बिल्कुल ही अंधा हो जाता है। आँख पे जैसे पट्टी बांधी हो और नज़र ना आ रहा हो कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है मेरे बात व्यवहार से। तो अब इन्हें आपने ऐसी ऐसी जगह इनको मात दी है, ऐसी ऐसी ऊर्जाओं जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी, उसको ऐसा बैकफायर किया है इनकी तरफ कि अब इनको, आपने जो एक समय पे पीड़ा या दर्द महसूस किया था अपने जीवन में, जो संघर्ष आपने महसूस किया था, जो दुख या अपमान महसूस किया था, वो अब इन्हें महसूस होता हुआ दिख रहा है। ये जो द सन का कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है कि जो बात ये विरोधी, जो ये हेटर्स छिपाना चाह रहे थे आपसे, आपको जो अंधकार में रखना चाह रहे थे, अब यही इनके सामने इस समय उजागर हो रही है। इनकी सारी जो करतूतें हैं, इनका जो असली चेहरा है, आपके सामने भी, समाज के सामने इनकी उजागर होती हुई नज़र आ रही है। जिसके कारण जो समाज में ये झूठ के दम पे अपना नाम बनाना चाहते थे, सम्मान पाना चाहते थे, वो सब गायब होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपका दोस्तों महत्व जो बना है, जो सम्मान बना हुआ है, वो आपकी क्षमता और काबिलियत के दम पे बना है। और इन्होंने जो अपना इज्जत मान सम्मान बनाया था, वो चीख चिल्लाहट के दम पे, ढिंढोरा पीट के वो सम्मान बनाया था, जो अब सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो साइलेंस है, जिसको इन्होंने कमजोरी समझा था आपकी सबसे बड़ी, वो कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी इस समय बनती हुई दिख रही है आपके जीवन में, जिसमें इन लोगों का, इन विरोधियों का जो पूरा माइंड गेम है आपके प्रति, जो मानसिक तनाव इन्होंने आपको देने की कोशिश की है अपने चाले चल के, पैतरे आजमा के, वो चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वो माइंड गेम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, एकदम नष्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आपको खोना जो है इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, सबसे बड़ी गलती थी। आपसे पंगा लेना इनके जीवन का सबसे बड़ा जो भ्रम है उसको तोड़ गया है। और कहीं ना कहीं ये यहीं आज के समय में रियलाइज़ कर रहे हैं अपने अंदर कि अगर ये आपके जीवन से जुड़े होते, अगर अपने अहंकार को नियंत्रित कर लिया होता, दूसरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने के बजाय, तो शायद आज जिस सफलता और जिस उन्नति की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा शायद इनके पास भी आ जाता। आपसे प्रेरित होकर शायद ये भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते, समाज के लायक, समाज में जीने लायक एक सही व्यक्ति बन पाते। तो ये कहीं ना कहीं सोच विचार इनके अंदर चल रही है और एक जैसे पश्चाताप की भावना धीरे धीरे जन्म ले रही है, क्योंकि कर्मा का दंड इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ 9 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्हें कभी एक समय पे लग रहा था कि आप अंत में खुद ही इनके सामने झुकेंगे, क्योंकि कब तक आप इनकी नकारात्मकता बर्दाश्त कर पाएंगे, कब तक जो मानसिक तनाव ये आपके जीवन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघर्ष लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिन रात इन्होंने आपको अपना टारगेट जैसे बना लिया है, कब तक आप नहीं झुकेंगे, ये टारगेट लेकर चल रहे थे। ऐसा इन्होंने सोच रखा था कि एक रोटी हम भले कम खा लेंगे, लेकिन झुका के ही रहेंगे, इसको अपने सामने घुटने टिकवा के रहेंगे। तो इनकी यही मंशा थी कि एक समय तो ऐसा आएगा ही कि आप इनके सामने झुक के जो है इनसे सुलह, इनसे जो है समझौता आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप, यही इनकी सोच थी कि आप पहले बात करेंगे, आप पहले कदम बढ़ाएंगे इनकी तरफ,
लेकिन आपने दोस्तों ऐसा किया ही नहीं कि अहंकार को आपने ऐसी लात मारी है ना कि इन्हें बस यकीन ही नहीं हो रहा है कि इनका जो एटीट्यूड था वो आपके सामने तिनके बराबर भी नहीं था। ऐसे आपने उसको दरकिनार कर दिया। आपने जो ये मंशा थी, जिस चीज़ पे इनको इतना गुरूर था, भरोसा था अपने अहंकार पे, उसको आपने एकदम बेचैनी में बदल दिया है उस फीलिंग को। और इन्हें इस समय महसूस हो रहा है कि जिसे वो अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपनी दुनिया में ही संतुष्ट रहना, अपनी दुनिया में ही बढ़ोतरी करना, प्रगति करना सीख लिया है। आज के समय में इन्हें भले आपकी ज़रूरत महसूस हो जाए, आपको इन जैसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आप स्वयं अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे अपनी ज़िंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। और यही कारण है ये इस समय घबराए पड़े हुए हैं कि अब इनका महत्व, इनका मान सम्मान सब गया का गया। आपने जो भावनात्मक जो डिस्टेंस है, एक इमोशनल डिस्टेंस भी बनाया है इन लोगों से, इनके अंदर कहीं ना कहीं इनको खोखला कर गया है। इनको खुद अपने अंदर अकेलापन, लोनलीनेस महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि इनके जैसे लोगों का साथ देने वाला समाज में कोई जैसे इनके आसपास बचा ही नहीं है। ये इस समय वो डूबता सूरज है दोस्तों, जिसको व्यक्ति सलाम नहीं करता। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और उगता सूरज आप हैं अपने समाज में। तो इसी के साथ दोस्तों 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे जो कार्ड है, ये केवल जो भावनाएं हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि जो आपकी कीमत है, जो वैल्यू है, जो आपकी ताकत है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका प्रतीक है। और उससे जो आप अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं उसका ये प्रमाण है। मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो विरोधी हैं, आप इस समय जो आपकी जो क्षमता है, जो काबिलियत है, अब जाके उनको उसकी असली कीमत समझ आने लग गई है। जिस कनेक्शन को, जिस जुड़ाव को इन्होंने हल्के में लिया था एक समय पे, क्योंकि आपका इनका रिश्ता हो सकता है बहुत अच्छे मोड पे शुरुआत हुई हो, एक फॉर्मल मोड पे शुरुआत हुई हो, और आपकी तरफ से कभी भी कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन नीयत सिर्फ इन्हीं की खराब थी। मैं देख सकता हूँ कि उस रिश्ते को इन्होंने हल्के में लिया, जबकि उसमें बहुत ही अच्छी स्थिरता, अपनापन और एक लंबे समय तक टिके रहने वाले रिश्ते की उसमें संभावना थी। लेकिन इन्होंने उसको ताक पे रख के उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के बारे में सोचा, आपकी क्षमता और काबिलियत को अपने फ़ायदे के इस्तेमाल के लिए सोचा, आपके ऊपर हावी रहने के लिए अपनी रणनीति बनाई, और यहीं इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। आपकी जो इस समय जो अनुपस्थिति है इनके जीवन में, जो आपने दूरियां बना ली इन जैसे लोगों से, आज इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं यही दूरियां कि इन्होंने अपने ही हाथों से जिस डाल पे बैठे थे वो डाल ही काट दी। अपने हाथों से ही अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और सबसे कीमती चीज़ जो इनको ऐसे ही यूनिवर्स के द्वारा जिससे भेंट करवाया गया था, उसको इन्होंने ऐसे ही खो दिया। और अब पछतावा सिर्फ आपको याद करने का ही नहीं है इनके अंदर, बल्कि जो सुरक्षा, ये एक समय पे जो ऊर्जा ये अपने आसपास, अपने अंदर जो सकारात्मकता एक स्तर पे ये फील करते थे, महसूस करते थे अपने दम पे, आपके आसपास रह के अपने अंदर, वो सब इनके पास से आज जा चुकी है। आज जिंदगी में नकारात्मकता, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, मानसिक तनाव, इसके अलावा कुछ ये फील नहीं करते। इसी के साथ दोस्तों चौथा कार्ड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स का, फाइनल कार्ड है। बहुत ही दिलचस्प ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की, और सबसे अंत में आने की वजह भी यहाँ पे बताई है डिवाइन ने। ये जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ये जो है, जो इन लोगों का जो इमोशनल अप्रोच है, जो भावनात्मक तरीके से कहीं ना कहीं वापस माफ़ी मांगने, गिड़गिड़ाने की ऊर्जा में धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं, उसका ये प्रतीक है कि आपके सामने आने वाले समय में झुक कर गिड़गिड़ा सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, उसकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। ये मन ही मन इस समय जो है बहुत ज़्यादा पश्चाताप इस समय महसूस कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं ये मन बना रहे हैं कि ताकि अपनी जो भी माफ़ी ये मांगना चाहते हैं वो बात आपके सामने कह सके, उस चीज़ का ये कार्ड इशारा दे रहा है। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, ये एक समय पे तो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, आपको नीचे झुकाने की, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति ये है इनके जीवन में कि अब ये नरमी बरत रहे हैं। अब जब परिस्थितियों ने इन्हें झुका दिया है, पूरी तरीके से इनके अति के आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया है,
तब ये वापस गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने की आने की ऊर्जा में ये दिख रहे हैं। मैं देख सकता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे आपको, किसी के थ्रू संदेश पहुँचवाएं जिसमें ये अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर कर सकते हैं अपने पश्चाताप की, और संभव है कि अपनी पूरी गलती ये स्वीकार करके आपके पैरों में पड़ जाएं, गिड़गिड़ाएं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि शक्ति इस समय आपके हाथ में है। आपको इन जैसे लोगों को हमेशा अपनी बुद्धि और परख से जज करना है, क्योंकि ये आपके भावनाओं के कभी ना लायक थे ना आज हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अपने किसी स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए वापस से ये कदम उठाने की कोशिश कर रहे हों, आपके जीवन में जगह बनाने का प्रयास करें, ताकि एक बार अगर ये आपके दायरों में प्रवेश कर गए तो फिर ये अपनी चालें चल पाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अपना ज़्यादातर लाइफ टाइम किसी एक कर्म को करने में बिताता है, यकीन मानिए मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यही सत्य होता है कि अपनी बाकी ज़िंदगी भी वो वही कर्म करते हुए बिताएगा। तो यहाँ पे मैं वही ऊर्जा इनकी भी देख सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी लेके आए, कुछ बस माफ़ी मांग के अपने पश्चाताप के आंसू रोना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, आपको तुरंत पिघलने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से परखिए सिचुएशन को, जज कीजिए कि इनके बात व्यवहार में क्या है। अपना समय आप लीजिए, क्योंकि जो सच में अगर पश्चाताप के आंसू रो रहा है वो आपको समय देगा, और भले आप उसे ज़िंदगी भर ना माफ़ करें, वो पश्चाताप के आंसू को रो कर या अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जो किसी नियत से, किसी मंशा से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको माफ़ी नहीं मिली, अगर आपने समय लिया और आपने इग्नोर कर दिया, लात मार दी तब भी, तो ये अपना जो असली चेहरा है वो फिर से दिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं निशानी है, और आपकी अंतरात्मा की शक्ति, आपकी इंट्यूशन पावर आपको ज़रूर गाइड करेगी ऐसे लोगों को से सामना करने में। और मैं देख सकता हूं कि इन जैसे लोगों को आपके हराने के लिए एक कदम, एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ा दोस्तों। सिर्फ आपकी साइलेंस नहीं, कि सारे जो इनके पैतरे थे उसको बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया। और आज यही कारण है कि आपकी ऊर्जाओं के सामने इन्होंने घुटने टेक ही दिए हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बेचैनी ऐसे नकारात्मक लोगों के अंदर तभी शुरू होती है जब जिससे ये पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं वो इनको जवाब ही देना बंद कर दे। इनको इतना ज़रूरी माने ही ना कि ये इस लायक हैं, जवाब देने के काबिल हैं कि लोग अपना समय, अपनी ऊर्जा इनके ऊपर व्यर्थ करें। ऐसे लोगों का अहंकार तभी टूटता है। तो ये एक बहुत अहम बात यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो KFAG DRQN एंड X। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए कमेंट्स में। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।